हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था जीएसटी बिजी पे, लेकिन इस बार हम लोग को सर्विसेज के बारे में डिस्कस करना था, जैसा कि डे 4 में यही है। आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। अभी तक हम लोग ने गुड्स को परचेज सेल्स करना हमने देख लिया है। आज बेसिकली हम लोग को सर्विसेज को परचेज सेल्स कैसे करेंगे बिजी पे, ये हम लोग को सीखना है। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। Horizon Electronic also provide open a separate wing for providing the consultancy service. Suppose करो हम लोग consultancy services भी provide कर रहे हैं and provide audit services amounted with 50,000 to Logitech Private Limited। और हम लोग एक ऑडिट फीस की सर्विस दे रहे हैं 50,000 रुपये का, किसको? लॉजिटेक को। हॉरिजन इलेक्ट्रॉन 10 अप्रैल को हॉरिजन इलेक्ट्रॉनिक इज चार्जिंग जीएसटी 18%। कितना परसेंट जीएसटी? सर्विसेज पे सभी को पता है 18% जीएसटी होता है। जनरल एंट्री अगर हम करें तो बहुत सिंपल सा है। लॉजिटेक को हम डेटर बना लेंगे पूरे के पूरे 59,000 से। टू ऑडिट फीस कितना? 50,000 टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी 4,005। ये नॉर्मल एंट्री होती है, जनरल एंट्री। और जब अमाउंट रियलाइज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉजिटेक हो जाएगा 59,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है इसी एंट्री को हम लोग को बिजी पे कैसे करना है। तो इसी चीज़ को अगर आपको बिजी पे करना है तो बिजी के लिए जो ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा, दे रखा है यहाँ पे, क्रिएट द फॉलोइंग मास्टर। तुम्हें पता है एक सबसे पहली चीज़ तो एक आइटम बनाना, एक लेज़र बनाना पड़ेगा। ऑडिट फीस का लेज़र बनाना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट इनकम है बिकॉज हमारी तो ये पैसा आ रहा है ना। और दूसरा नंबर, इसे इनडायरेक्ट इनकम की आप डायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हो बिकॉज आपने इसकी भी सर्विस स्टार्ट की है तो आप इससे भी पैसा कमा रहे हो। ये भी आपका मेन सोर्स होने वाला है इनकम का। बाकी यहाँ पे देखो ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस स्टॉक आइटम एक बनाना पड़ेगा। देखो ऑडिट फीस के नाम से दो दो चीज़ें बन रही है। पहला नंबर एक लेज़र बनाना पड़ रहा है और एक स्टॉक आइटम। फिर तीसरा होगा लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब इस पे जो ध्यान रखिएगा, लेज़र तो बहुत सिंपल सा बनाना है। इनकम हो गया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप जैसा आपको समझ में आता बना लो। सिंपल लेज़र है, क्यों। अब फिर क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फीस का स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। ऑडिट फीस का जो स्टॉक आइटम बनाएंगे उसमें मेरे को दे रखा है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट क्रिएशन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग। HSN SAC कोड, आप वो सब डाल देना अपना, क्योंकि आइटम में ही तो आप ये सब डाल सकते हो। बिजी में क्या है कि हम लोग, जैसे हम लोग याद है टैली के अंदर हम लोग वाउचर चेंज कर लेते थे कंट्रोल S से। इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस, इसमें नहीं कर सकते। इसमें आइटम इनवॉइस में हमें सर्विस करना है, कैसे करना वही हम लोग सीख रहे हैं। टेक्स्ट कैटेगरी एप्लीकेबल कर लेना, स्पेसिफाई सप्लाई ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यस करके वहाँ पे लेज़र यहाँ पे अटैच कर देना। और लास्ट में डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, क्योंकि भैया ये सर्विस है, सर्विस का तो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। स्टॉक सर्विस तो है ना, स्टॉक तो है नहीं जो बैलेंस मेंटेन हो। तो यहाँ देखो ये चीज़ दे रखा है, स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट। तो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ऑडिट का लेज़र यहाँ कनेक्ट करना होगा। ये आइटम जो हम बना रहे हैं ना ऑडिट फीस, इस ऑडिट फीस को हमें ऑडिट फीस लेज़र से क्या कर रहा है, कनेक्ट करना है। इसमें जो भी हम आइटम में दिखाएंगे उसका इफेक्ट सीधे इस लेज़र पड़ेगा। और यहाँ पे डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस को क्या करना होगा, जिसका प्लस आप टेक्स्ट कैटेगरी HSN कोड ये सब यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी पार्टी का लेज़र तो वैसे बनेगा जैसे बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट फीस का लेज़र बनाते हैं। तो मैंने देखो अपनी प्रैक्टिस कंपनी अभिषेक लिमिटेड वाला खोल रखा है। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मास्टर अकाउंट लेज़र। तो देखो यहाँ पे लेज़र हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑडिट फीस के नाम से। ऑडिट फीस को मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट इनकम डाल देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें कोई तकलीफ तो होगा नहीं। डायरेक्ट डालो इनडायरेक्ट डालो आपके ऊपर है। कॉस्ट सेंटर नहीं मेंटेन करना, नो कर देता हूँ मैं। और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली F2 से सेव कर लेता हूँ। ठीक, अब हमें जाना है आइटम बनाने। तो हम लोग जाएंगे स्टॉक आइटम ऐड करेंगे। इसमें भी सेम नाम से बनाएंगे ऑडिट फीस। यही चीज़ आपको समझना है कि जिस नाम से हमें लेज़र बनाना उसी नाम से हमें क्या बनाना है, आइटम बनाना। अब यहाँ पे ध्यान रहे इस आइटम में यूनिट्स में क्या लेंगे। अब भैया सर्विस का तो कोई यूनिट है नहीं, सर्विस की तो कोई यूनिट है नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान रहे जनरल लीजिएगा। क्या लीजिएगा, देखो यहाँ पे जब आइटम हम लोग लेंगे, अरे सॉरी जनरल नहीं लेना है, नॉट अप्लीकेबल, सॉरी। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ले रहा है, तो ऐसे तो नॉट अप्लीकेबल आ नहीं रहा है। आप टाइप कर देना एन डॉट ए। चलो नॉट अप्लीकेबल मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, तो जनरल ही लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, जनरल। यहाँ ग्रुप में तो जनरल ले लेना। अच्छा ये स्टॉक ग्रुप था, सॉरी यूनिट नहीं था। ग्रुप में मैंने जनरल ले लिया। देखो यहाँ पे ग्रुप में जनरल रहा होगा और यूनिट्स में नॉट अप्लीकेबल करना है। तो यूनिट्स में देखो यहाँ पे एकदम नीचे कहीं होता है नॉट अप्लीकेबल, है ना। क्योंकि देखो सर्विस है ना ये, इसका तो कोई मेजरमेंट है नहीं, तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल कर लिया।
या आप देखो कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, अब सीधे जीएसटी रेट क्या है, तो जीएसटी रेट ध्यान रहे 18% है सर्विस के ऊपर। अब एसएसएन कोड, इस एसएससी कोड, सॉरी सर्विस है ना, सर्विस का एसएससी कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड 998221। और अगर आप सही डालना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, बाकी सब कुछ नहीं डालना है। हाँ अब बताओ ये हम लोग ऑडिट फीस सेल कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफाई, ऑडिट फीस इनकम है ना, सेल है ना, तो सेल अकाउंट को इफेक्ट करेगा कि परचेज को इफेक्ट करेगा, ये ऑडिट फीस तो हम सेल कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेल अकाउंट को इफेक्ट है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई हियर करिए और यहाँ पे वो लेजर पकड़ा दीजिए जो आपने बनाया था ऑडिट फीस का बनाया था, देखो परचेज में नहीं पड़ा। अगर हम ऑडिट फीस परचेज भी कर रहे होते सेल भी कर रहे होते तो हम दोनों जगह हम पकड़ा सकते थे, लेकिन फिलहाल तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम, याद है हमने लेजर बनाया था डायरेक्ट इनकम बनाया था, तो फिर एक ऑडिट फीस फिर बनाना पड़ेगा एक्सपेंस का, और वो इसमें पकड़ा देते तुम, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पकड़ाना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, बिकॉज ये आइटम तो है नहीं जो बैलेंस मेंटेन करे स्टॉक का, स्टॉक तो है नहीं ना, इसलिए इसको यहाँ पे यस रख के एक्सेप्ट कर लेना, सेव कर लेना। अब क्या करना है, अब एक लेज़र और बनेगा, लेज़र किस चीज़ का बनेगा, पार्टी का, लॉजिटेक का, तो लॉजिटेक का तो चलिए वहीं क्रिएट कर लेंगे या फिर बना हो सकता हो। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल, तो सेल कर रहे हैं। सबसे पहले डेट देखो क्या है, डेट है आपका 10 अप्रैल, तो ठीक है मेन में करेंगे, 10 अप्रैल को करेंगे। अगेंस्ट चलाने की डायरेक्ट है, डायरेक्ट परचेज है, डायरेक्ट सेल है ना। अब फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, लोकल जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ पे देखो पार्टी कौन है, लॉजिटेक, तो देखो लॉजिटेक बनी है क्या, नहीं बनी है, तो F3 करके क्या करोगे, बना लेना, लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए, ये क्या हो जाएंगे, सैंडरी डेटर होंगे, इनको हम सर्विस दे रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इंडिया ठीक है, दिल्ली ठीक है, रजिस्टर्ड ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइलिंग रिक्वायर्ड नॉट नोन, जाने दीजिए, जीएसटी नंबर मेंशन जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं दिया, चलो ठीक है, तो फिर अनरजिस्टर्ड डीलर होगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, क्यों। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल सब यस है ही, कोई टेंशन नहीं, F2 करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ देखो किस गुड, एक गोडाउन पूछा, तो कोई भाई स्टॉक तो है नहीं जो गोडाउन से निकलेगा, हम तो सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, मेन स्टोर ले लेना, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो पकड़ाना पड़ेगा ना, तो मेन स्टोर पकड़ा सकते हो। बीइंग सर्विस बिल रेज, हमने सर्विस बिल चढ़ाया है ना, या चार्ज किया। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग दे रहे हैं, ऑडिट फीस, तो यहाँ देखो ऑडिट फीस जैसे ले रहे हैं इंटर आ रहा है। अब देखो तुमसे यूनिट रेट कुछ नहीं पूछेगा, नहीं ना पूछना चाहिए, नहीं पूछा तुमसे। अब बता दो कितने की सर्विस दी हो, 50,000 की, ठीक है ना, फिर F2 करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे CGST HST पकड़ा दीजिए, देखिए बाकी सब सेम है। तो ये कन्फिग्रेशन आपको समझ में आनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। F2 करके क्या कर लेना, फाइनली सेव कर लीजिए। F2 कोई ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किए, सेव। प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट करके देख लो एक बार, ओके। तो देखो SSC कोड है, और देखो इन सब में यूनिट में नहीं, सीधे सीधे अमाउंट में है, ठीक है। तो ये हमारी सर्विस हमने सेल कर दी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सर्विस सेल की एंट्री। अब क्या है, और ये भी जो भी सर्विस किए हो इसका इफेक्ट भी आ गया होगा अकाउंट्स को, हम लोग देखेंगे लास्ट में। अभी हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब मान लो एक इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, एक सर्विस परचेज करने की भी एंट्री सीख लेते हैं। तो न्यू हॉरिजन अवेल्स एंड द AMC एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फैसिलिटी फ्रॉम सॉफ्टनेट सर्विस लिमिटेड, बिल ऑफ AMC रिसीव फ्रॉम सॉफ्टनेट, ठीक है, बिल हमें रिसीव हो गया है। सो यहाँ पे सर्विस परचेज हमें करनी है, बिफोर पासिंग एंट्री हमको सेम उसी तरीके से जाना है। नॉर्मली हम लोग सर्विस परचेज 10 अप्रैल को हो रहा है, 10,000 रुपये की सर्विस हम ले रहे हैं 18% से सॉफ्टनेक से, तो AMC हमारे लिए खर्चा है, डेबिट हो गया, CGST HST डेबिट टू सॉफ्टनेक। अब इसके बाद ये एंट्री देखो इसके अंदर ऐसे करनी है। अब इसको करने के आपको पता है AMC चार्जेस हमारे लिए आइटम है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग लेज़र बनाएंगे, किस चीज़ का, AMC का। तो AMC चार्जेस के नाम से हम पहले क्या कर लेते हैं, लेज़र बना लेते हैं। तो ये हमारे लिए है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग डाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत, कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है।
और सीधे सीधे यहाँ पे देखो जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो यहीं पे बस ध्यान देना कि जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे लेजर में कर लेना। अब टैक्स कैटेगरी है, टैक्स कैटेगरी है कितना 18%, ठीक है ना। HSN कोड यहाँ डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर लो, अदरवाइज आपको आइटम से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? आइटम से, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। याद है जब सेल कर रहे थे तो ये सब नहीं ना पूछ रहा था, परचेज करते समय तो ये सब पूछने लगा। परचेज करते समय क्या आप कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे नॉट अप्लीकेबल भी करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल हमने डाल दिया HSN कोड, छोड़ो हम लोग सीधे वहीं डालेंगे और फिर F2 करके सीधे सेव। अब हम लोग को क्या करना होगा आपको पता है, अब जाके स्टॉक आइटम बनाना होगा। यहाँ हम लोग प्रॉपर डिटेल देंगे, क्या होगा यहाँ पे AMC चार्जेस, ग्रुप में क्या होगा आपको पता है जनरल लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा नॉट अप्लीकेबल, और फिर यहाँ पे हम लोग GST रेट पकड़ा देंगे 18%। SSC कोड क्या है, सपोज ये मैंने ऐसे एज्यूम करके डाल दिया। अब यहाँ पे हमें किससे कनेक्ट करना है, परचेज से, बिकॉज सर्विस परचेज कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, स्पेसिफाई ये इस बार किस चीज़ का, AMC चार्जेस का देखो बना हुआ। यही चीज़ आपको बस सीखना है, यहीं पे बस थोड़ी नई चीज़ें। और यहाँ डोंट स्टॉक बैलेंस को यस कर देंगे सेव। बस अब सीधे हम लोग ट्रांजेक्शन जाते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं परचेज की एंट्री करते हैं। मेन में करना है, किस तारीख को करना है, परचेज 10/4 को है। वाउचर नंबर यहाँ पे दे रखा है SSL-2223-096, ठीक है डाल दीजिए। हो गया, डायरेक्ट परचेज हो रहा है, ठीक है लोकल है। अब किससे खरीद रहे हैं, सॉफ्टनेक से। सॉफ्टनेक का बना है नहीं बना है तो F3 करके क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सॉफ्टनेक सॉफ्टनेट हो गया। अब ये देखो सन्ड्री क्या होगा हमारे लिए, क्रेडिटर होगा। अब रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया, नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे GST नंबर है, तो GST नंबर में यहाँ पे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो हमने GST नंबर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या करना है, इंटर नंबर ले लिया, F2 करके सीधे सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो किस गोडाउन, गोडाउन तो कुछ पकड़ाने नहीं, मेन स्टोर पकड़ा दीजिए। ITC इनपुट गुड्स एंड सर्विस है ना, इनपुट सर्विस है ये, आप इनपुट सर्विस ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो इनपुट सर्विस करो तो इनपुट सर्विस पकड़ा देना। अब यहाँ पे क्या बीइंग, अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों अगर होता दोनों ले लेते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ सर्विस है, बीइंग सर्विस परचेज्ड। अब यहाँ पे देखो क्या था, AMC चार्जेस, AMC चार्जेस देखो सीधे कितना 10,000। अब यहाँ पे F2 करके CGST एंड SGST पकड़ा सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत, तो देखिए बिल हमारा सेम एज इट इज बन गया, हो गया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है सर, अब एक बार जाइए अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लीजिए, डिस्प्ले फाइनल अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे पहले चेक कर लो। ओके, सो अब देखो वहाँ पे परचेज में 9 लाख जो दिखा रहा है, इसमें वो परचेज भी शामिल है जो परचेज हमने क्या किया है, अच्छा गुड्स ही है, सर्विस का क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा डेट का कोई फ़र्क है क्या, 10 अप्रैल तो लिया हम लोगों ने, अच्छा ठीक है। यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे अपडेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो सेकेंड लेवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, इसको आप यस कर लो। इंक्लूड पेंडिंग चालान, सो ग्रुप अमाउंट, सो प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑल्सो, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक यस। और यहाँ पे जरा देखिए 30 अप्रैल ले लीजिए, 30 अप्रैल, देखो AMC चार्जेस यहाँ खर्चे में दिखने लगा क्योंकि हमने इंडायरेक्ट एक्सपेंस लिया था ना उसे। AMC चार्जेस देखो आने लगा, आने लगा, सो ये देखो दिख रहा है। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट इनकम में देखो सेल के अलावा यहाँ पे ऑडिट फीस दिख रहा है, इसमें नहीं दिखेगा, सेल परचेज में अलग से देखो यहाँ दिख रहा है ऑडिट फीस, ठीक है ना, इनकम साइड में, ये भी हमारी एक डायरेक्ट इनकम है।
ठीक, तो इनकम आने लगी। और उसका जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ दिखेगा, वो अगर देखना आपको बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर तुम देखोगे तो सीजीएसटी इनपुट आउटपुट सब दिख रहा है। इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो इनपुट, इनपुट में देखो ये सॉफ्टनेट वाला आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ देखो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में ये भी होगा आपका लॉजिटेक वाला, है ना। तो सब प्रॉपरली आ रहा है। बाकी एक और रिपोर्ट है आप जो देख सकते हो, वो बैट रिपोर्ट है, जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में जाओ, जीएसटी समरी पे जाओ, जीएसटी समरी पे क्लिक करो और यहाँ पे बस इंटर करते जाइए। यहाँ आप देखो बकायदा इसमें दिखाएगा कितना इनपुट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन दिखाएगा। फिलहाल जीएसटी पेबल आ रहा है 14,400 इनपुट आउटपुट लेस करने के बाद। लेकिन हमको पता है इनके एडजस्टमेंट से हमें नहीं पता, हमें याद है क्रॉस। अभी तो यहाँ सीजीएसटी एजीएसटी है तो आराम से एडजस्ट हो गया है। बीच में जब आईजीएसटी आएगा तब क्रॉस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब तो अपना दिमाग से करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये नहीं सही से कर पाएगा। फिलहाल आपका जीएसटी पेबल कितना आ रहा है इतने सारे ट्रांजेक्शन के बाद, 14,400, 14,400 सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के 28,800 रुपये आपको देना है। सही है, अभी तक हमने कुछ पेमेंट किया नहीं है, नीचे करके देख लो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे जीएसटी समरी जैसे टैली के अंदर अलग आती थी, यहाँ पे अलग आती है। ठीक है, समझ गए। अब जीएसटी रिटर्न जाके देखना है तो जीएसटी ईयर 1, जीएसटी ईयर 2 यहाँ से देख सकते हो। जीएसटी ईयर 1 देखो यहाँ पे देख लो अप्रैल मंथ का पूरा। तो जीएसटी ईयर 1 देखो B2B B2C सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। HSN वाइज समरी भी आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से क्या देखना चाहते हो तुम, जीएसटी ईयर 2, तो जीएसटी ईयर 2 भी जाके देख सकते हो, परचेज की डिटेल जहाँ पे सारा का सारा रहेगा। सही है। अब क्या है, जीएसटी ईयर 3 भी आपको पता है मंथली रिटर्न होता है। यहाँ पे देखो जीएसटी ईयर 3 भी दैट इज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी देखो यहाँ पे आने लगी और यहीं से हम लोग देख करके रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। खैर, ये तो होगा रिपोर्ट्स के बारे में। अभी हम लोग का और टॉपिक रह गया, अभी हम लोग को परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद जीएसटी करना है। हमने गुड्स समझ लिया, सर्विस आज समझ लिया। अब हम लोग कल समझेंगे क्या, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद जीएसटी, है ना। फिर इसके बाद सेल्समैन एंड ब्रोकर वाइज रिपोर्ट भी कल ही देखेंगे हम लोग। और कल हम लोग ये टॉपिक फोर्थ को क्या करेंगे, ओवर करेंगे। और हम लोग, हाँ एक और चीज़, आउटवर्ड सप्लाई जब आउटसाइड द स्टेट होता है, यानी कि जब आईजीएसटी का केस होगा। हालांकि आईजीएसटी का केस बहुत आसान है, आप लोग इजीली कर सकते हो। हम्म। फिर हमें समझना है डिफरेंट रेट। अगर सपोज करो दो आइटम हम सेल कर रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग रेट है ना। पेन स्टैंड के ऊपर जैसे 12%, इसके ऊपर 18%, तो कैसे चार्ज होगा। फिर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस देखना है कि सपोज करो हमने सामान बेचा 840 रुपये के अंदर, उसी के अंदर वो जीएसटी भी कैलकुलेट कर ले, हमें अलग से जीएसटी देने की जरूरत ना पड़े। तो वो कैसे करेंगे, और फिर जीएसटी रिपोर्ट, फिर जीएसटी एडजस्टमेंट। तो काफ़ी लंबा है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पहले इतना वाला टॉपिक आप लोग क्लियर करिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को डरना मत भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।